ओके, तो लास्ट क्लास में भैया हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था, ठीक है जी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने क्या चीज पढ़ी थी? बड़ी जनरल सी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। आपको एक क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, और फिर आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है जहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था? जिसमें एक स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक ही स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बट शेयर दोनों कर रहे थे। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन लेके आती थी, एक या उससे ज्यादा, और दूसरी स्पीशीज भी इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन्स लेके आते थे और आपस में शेयर करते थे ताकि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते। क्लियर हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? एक ही स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन देगी बट शेयर दोनों करेंगे, ठीक है जी। जैसे हम क्या कहते हैं, मनी की स्कूटी है ना, मनी ने पेट्रोल डलवाया हुआ है और सार्थक की स्कूटी लेके चलेगा। स्कूटी किसकी है? बट मनी के पास क्या है? एक गाड़ी भी है। तो स्कूटी एक चीज तो उसकी फ्री है, तो लोन पेयर इज लाइक दैट ना। उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कोई शेयर नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? अभी वो गाड़ी लेके गए हैं, उनकी स्कूटी फ्री है, तो वो क्या कर सकता है? उनको शेयर कर सकता है। समझ आया? क्लियर हुआ? समझ आ गया? स्कूटी उनकी, पेट्रोल उनका, बट शेयर कर सकते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये था भैया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के अंदर। डबल सॉल्ट हमारा दो केटायन एक एनायन का बना था, या दो एनायन एक केटायन का बना होगा। इसके बाद हमने क्या किया था? यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशंस किया था। सपोज करो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक एग्जांपल लिखते हैं, K4FeCN6। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज था, इसे हमने क्या बोला था? इसे हमने बोला था कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोला था जी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर हो गया जी? इसके बाद Fe था। Fe क्या है हमारा? एक सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। Cn जो था वो हमारे लिगेंड्स थे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे सेंट्रल मेटल एटम को। ये 6 लगाया, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था इसको हमने क्या बोला था? काउंटर आयन, या इसे क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर, ऐसा कुछ था। क्या बोला था जी उसे? आयनाइजेशन स्फीयर, या हमने इसे बोला था काउंटर आयन, आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है जी। कुछ थोड़ा सा जिक्र किया था हमने लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स थे हमारे डिफरेंट टाइप के, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, जो एक जगह से लिगेट कर सकते थे। दूसरे थे हमारे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, जो दो जगह से लिगेट कर सकते थे। तीसरा था क्या था? ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। वो हमने कंसीडर किया था पॉलीडेंटेट में, राइट। उसके बाद हमने एक और किए थे जो मोनोडेंटेट की ही टाइप थी, जिन्हें हमने बोला था एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड। पेपर में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते क्या है? हमारे यूनिडेंटेट होते हैं। क्या है? यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है, बट वो दोनों तरफ से अटैच करते हैं, राइट, बट एक टाइम पे एक ही जगह से अटैच करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे सार्थक जी गए शॉपिंग के लिए और उन्हें दे दिया कि 1 मिनट में जो उठा सकते उठा लो, ठीक है। नहीं, कुछ गलत नहीं उठाना, सामान ही उठाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? थैला उठाया है ना, मतलब जो भी शॉपिंग बैग्स थे, क्या करेंगे? एक बड़ा थैला उन्होंने लिया, तो या तो वो लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे या उसे क्या करेंगे? राइट हैंड में पकड़ेंगे। ऐसा तो नहीं दोनों हाथों में उठा के लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, राइट। उधर ब्लश करने लगे। अच्छा अच्छा, आपको भी चला गया, फेस लाल हो गया रहेगा, राइट। तो भाई ठीक है ना, भाई को बोला कि थैला उठाना है, तो थैला क्या करेगा? या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि बड़ा था ना, जैसे सब्जी उठा के लाते हैं कभी कभी, तरीके का उठा रखा है ना, या तो वो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, दोनों में से किसी एक हाथ में रहेगा, राइट। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स इस तरीके के होते हैं, ठीक है जी। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो जगह से जुड़ सकता है, जैसे C और N से,
ठीक है, ये मैंने बताया था सी के थ्रू भी जुड़ सकता है और भैया एन के थ्रू भी जुड़ सकता है, बट एक टाइम पे एक ही जगह से जुड़ेगा ये। अगर सी के थ्रू जुड़ा तो साइनो हो जाएगा, और अगर एन के थ्रू जुड़ा तो आइसो साइनो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एस सी एन के लिए भी बात की थी, थायोसाइनेटो, और एक क्या था हमने एस सी एन जो एन के थ्रू था, आइसोथायोसाइनेटो। NO2 के थ्रू था तो नाइट्रो, और ONO के थ्रू हो गया तो नाइट्राइटो। ठीक है जी, ये क्या थे हमारे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। हाँ जी, क्लियर है ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद आगे हमने किया था होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से थे? जिसमें एक टाइप के हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट है, राइट। कोई नहीं यार, चलता रहेगा, आपकी प्राइवेसी हमने ले ली। FeCl6, इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स थे, तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर दो टाइप के हो गए तो हेटेरोलिप्टिक, CONH3 ट्राइCl3, ये हो गया। दो टाइप के लिगेंड्स आ गए तो इसे हमने बोल दिया हेटेरोलिप्टिक। ठीक है जी, क्लास क्लास में थे आप, एक्स्ट्रा क्लास में लगाते हैं आपको, कुछ नहीं लगता। अभी बताया तो है लिगेंड्स, इतनी बड़ी कहानी बता गए यार। स्कूटी थी, अमोनिया, अमोनिया के पास एक भैया लोन पेयर है, ये क्या करेगा, किसी सेंट्रल मेटल एटम को ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ताकि इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट था, और इसका भी यहाँ पे क्या हो जाए सारा कुछ। ठीक है जी, और इसके अंदर भी क्या हो, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट कर दे। क्लियर हो गया? अभी आगे पढ़ेंगे, बाद में डिटेल में बताऊंगी क्या होना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स, ये रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, चार्ज इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये भी हो जाएगा हमारा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैं इसके बाद नॉमेनक्लेचर कराऊंगा, वहां पे क्लियर कर दूंगा आपको, और ओवरऑल चार्ज के बारे में बात करेंगे, वो भी मैं वहां पे कवर अप कर दूंगा। EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव नाम में कोई चीज नहीं आएगा। ठीक है जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इसमें लिखिए एटॉमिक नंबर G ऑफ मेटल आयन, एटॉमिक नंबर G ऑफ मेटल एटम माइनस 2 इंटू, सॉरी, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कंपाउंड लेते हैं K4FeCl6, इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। अब आयरन है, आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, वेरी गुड, 26 आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट समझिए कैसे निकालेंगे। अब पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, कौन सा मेटल है ये? एल्कली मेटल, जोर से बोला ना, दिस इज एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, +1 इंटू 4 प्लस, अब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X हो जाएगा Cn पे। मैंने आपको एक शीट भेजी है लिगेंड्स की, पूरी की पूरी कंप्लीट शीट है, उसमें अगर आप देखोगे Cn स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज देखो कितना दिया हुआ है, -1, वेरी गुड।
प्लस -1 इंटू 6। अब ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 2 कर दिया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भैया यहाँ पे इस कंपाउंड में? 6। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 12 कितना आ जाएगा ये? 36। और 36 हमारा नोबल गैस एक एलिमेंट है। ठीक है जी। कौन सा हो गया? क्रिप्टॉन। ठीक है जी। क्रिप्टॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 36। तो मतलब अगर जब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। राइट। चलिए लिखिए, इसमें लिखवा दे रहा हूं जो मैंने अभी चीज बोली है कि जो जब हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोइंसाइड करेगा विद द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस एलिमेंट के साथ तो वो हमारा क्वाइट स्टेबल होगा। लिखिए, इफ effective atomic number EAN coincides with effective atomic number coincides with the atomic number of the nearest noble gas element coincides with the atomic number of the nearest noble gas element then the coordination complex is expected is expected to be quite stable. Expected to be quite stable. समझ आया जी? अब एक और निकालिए जरा, CONH3 6Cl3। ठीक है जी। अब आयरन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27, राइट। तो यहाँ पे आ गया 27 माइनस, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। मैंने आपको बताया था डी एंड एफ में कि जब भी मेरा कंपाउंड कोबाल्ट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3। इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स हो गया, अमोनिया 0, देखोगे वहां पे शीट में लिखा गया प्लस इंटू 6 प्लस। अब क्लोरीन इज अ हैलोजन, चार्ज होता है उसके ऊपर -1। अब ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? 0। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 3। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। -3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 6। तो 2 इंटू 6 हो गया, ये कितना आएगा? 24 प्लस 12 36। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भैया? दिस इज इक्वल टू क्रिप्टॉन। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CuNH3 4SO4। कॉपर आ गया, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। जोर से बोला नहीं पड़ गया? हाँ? नहीं कहा, कहीं आवाज निकल रही। अमोनिया, अमोनिया में चार्ज कितना था? 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जरा, कितना आएगा? अब सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। वेरी गुड। तो यहाँ पे निकालिए जरा, सारे चार्जेस को इकट्ठा करके इक्वल टू 0 पुट कर देना। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए।
दोनों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम आया, कुछ सिमिलैरिटी होगी? कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्टेबिलिटी ज्यादा है उनकी, है ना। क्रिप्टॉन की वही मैंने लिखवाया ना, इसीलिए लिखवाया था कि नोबेल गैस के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब इसका और उसका कोई रिलेशन? कोई रिलेशन, आपस में कोई रिलेशन नहीं। 0 × 4 प्लस -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है जी। तो -2 प्लस 2 इंटू बदले तो बता, हाँ कल चलो 35 आ जाएगा जी, ये क्लियर है। हो जाएगा जी ये। एक और करिए लास्ट, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस Cl2, नहीं Cl है। अब देखिए बताइए, सिल्वर सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखो अगर निकालना हो तो कॉपर का क्या है, अब आपको पता है कॉपर सिल्वर मरकरी कॉइनेज एलिमेंट्स हैं, आपको कॉपर का मालूम है। कॉपर में क्या करिए 18 ऐड कर दीजिए, मैजिक नंबर होते हैं ये। कॉपर का कितना है 29, प्लस 18 करोगे कितना हो जाएगा ये 47, तो यहाँ पे 47 आ गया। माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है सिल्वर का 1, वेरी गुड। प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 4 50। क्लियर है जी। हाँ नहीं कहानी शुरू हो जाएगी, मेरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए ओके, हाँ जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सभी को क्लियर है, आगे चलेंगे। हाँ जी, इधर आ जाओ, बात ही नहीं खत्म हो रही। बोले तो भाई जितनी क्लास में बच्चे हैं उतने मुक्के खड़े हैं, ठीक है भाई। चलिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये शेप बताएगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी शेप्स बताएंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप क्या आती है ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। और अगर 5 होएगा तो ट्रायंगल, शॉर्टकट बोला ना, ट्रायंगल बाई पिरामिडल। और कोई शेप हो सकती है पॉसिबल, वेरी गुड, स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल। और कोई पॉसिबल है, वेरी गुड, गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो शेप हो जाएगी भैया हमारी ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये कैसी होती है शेप, ए बी बी, यहाँ पे ये हो गया हमारा, और एक हो गया बी ऊपर और एक बी आ गया हमारा नीचे, राइट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो कौन सी थी, डीबीपी, डायगोनल बाइपिरामिडल, राइट। और यहाँ पे इसका शेप हो जाएगा कुछ ऐसा, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, राइट। या हो सकती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल।
ठीक है जी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ए बी सी एंड डी, क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। फिर दो लोन पेयर रहेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगी। तो दीज आर द शेप्स। 4 वाले में पाई शेप भी होती है, लोन ब्रेक। कोऑर्डिनेशन नंबर लोन पेयर होने चाहिए ना। फिर जो आप बोल रहे हो वो कब होएगा, जब आपने ये बोला कि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होना चाहिए ना। नहीं, उधर भी तो लोन पे है, तो 2 लोन पेयर है ना वहाँ। एक लोन पे भी उसमें। यार क्या बात कर रहे हो यार आप? अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भैया, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर नहीं अवेलेबल है, समझ रहे हो? वो तो मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया यार, ये होते नहीं है ये लोग। वो तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। इसमें क्या होएगा, जब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन आएगी, जब स्क्वायर स्ट्रेनर कब होएगा, जब हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये कब होएगी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे भी वेरिएशन ऐसी है। जल्दी लिखिए जरा। भाई सभी ने लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए नॉमेनक्लेचर। रूल्स में नहीं लिखवा रहा हूँ। 3 तरीके से नाम लिखा, मतलब 3 तरीके के कंपाउंड्स का नाम हम लिखेंगे यहाँ पे, राइट। और जो शीट्स मैंने आपको भेजी हैं एकदम हिंदी, वहां पे यूज होने वाली है वो सारे, ठीक है। ओपन कर लीजिए, ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 3 तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर करेंगे। एक होते हैं कैटायनिक, दूसरे होते हैं न्यूट्रल, और तीसरे होते हैं हमारे एनायनिक, राइट। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ कैटायन वाले पढ़ेंगे। कैटायन करने के बाद फिर हम न्यूट्रल पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे एनायनिक। ठीक है जी। जितने भी लिगेंड्स मैंने आपको भेजे हैं वही कुछ कुछ ही हैं जो बार बार रिपीट होंगे, नए वाले बहुत सारे नहीं होंगे। नॉमेनक्लेचर पे आते हैं हम लोग। तो पहले हम क्या बात करेंगे, कैटायनिक के बारे में। 3 टाइप के हैं, कैटायनिक, न्यूट्रल एंड एनायनिक। तो पहले हम कैटायनिक की बात करते हैं। कैटायनिक का मतलब क्या होगा कि जो ओवरऑल चार्ज आएगा स्क्वायर ब्रैकेट पे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, वो हम कैटायनिक की बात करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस, और यहां पे आ गया प्लस साइन, ठीक है जी। क्लियर है? अब आप अपनी शीट खोलिए जरा, उसके अंदर NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स की तरफ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा क्या है। वाईफाई बंद हो गया। अब रुके नहीं? हाँ, कैटायनिक, न्यूट्रल एंड एनायनिक। एनायनिक, हाँ जी हो गए। कर ली डाउनलोड। ओके, अब अमोनिया है वहां पे, बताइए अमोनिया में क्या आ रहा है।
हाँ जी, अमोनिया मिला जी। नाम न्यूट्रल वाले दीदी, पॉजिटिव में कहाँ जा रहे हो? अमाइन अमाइन। यहाँ पे दो है, सुनो भाइयों, दो है तो डाई आ जाएगा, उसके बाद NH2 है तो डाई अमाइन। अब सिल्वर है, ये Ag सिल्वर होता है तो सिल्वर आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? X प्लस अमोनिया पे चार्ज 0 है इक्वल टू 1, तो सिल्वर 1 आयन। ये इसका नाम हो जाएगा ये। लॉक कर दो जो नया है। हाँ जी हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे CO NH3 5 Cl। तो यहाँ पे 2+ हो गया। अब ये क्या हुआ? अब ये अमोनिया जो है वो 5 बार है। अमोनिया के लिए हमने क्या यूज किया? अमाइन। और Cl के लिए देखो जरा क्या नाम है उसका वहां पे, क्या है हमारा? क्लोराइडो, राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे 5 पर ये, तो पेंटा अमाइन क्लोराइडो। तो पहले क्या करना है? पहले हमें लिगेंड्स लिखने हैं, ठीक है जी। पहले हमें लिगेंड्स लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद लास्ट में हमें सेंट्रल आइटम डालना है। पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा इसका? X प्लस NH3 0 इंटू 5, क्लोरीन पे चार्ज -1 इक्वल टू +2, तो X इक्वल टू 3 आ जाएगा। कोबाल्ट 3 आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेंटा पहले पेंटा आया, फिर अमाइन आया, दो बारी डबल M आएगा। कोई स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, सीधे सीधे चलते जाना है। पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं H2O। अब उसके अंदर दो हमारे पास लिगेंड्स हैं, दो टाइप के लिगेंड्स हैं। तो एक है वाटर और दूसरा क्या है? क्लोरीन। तो वाटर के लिए देखिए जरा क्या नाम है उसका, न्यूट्रल लिगेंड्स में मिलेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 की वजह से क्या आएगा? टेट्रा एक्वा। अब Cl के लिए क्या आता है? क्लोराइडो। यहाँ पे ये क्या है? Cr क्रोमियम। डाइक्लोराइडो नहीं आएगा। हाँ डाइक्लोराइडो, सॉरी दो है। डाइक्लोराइडो क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 1, X इक्वल टू 3 आ गया, तो क्रोमियम 3 आयन हो जाएगा ये। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 आयन, ठीक है जी। तो आपको नाम याद अपने आप करने हैं ये, मतलब किस लिगेंड को हम क्या बोल रहे हैं। अमोनिया को क्या बोला हमने? अमाइन, राइट। और यहाँ पे उसके बाद वाटर था, उसे क्या बोला हमने? एक्वा। क्लोरीन को क्या बोला? क्लोराइडो। फिर माइन में डबल M। मर्जी वालों ने लिखा दे दिया यार। अमोनिया था सर, अच्छा वो अमाइन था, वो था हमारा ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड। हाँ ये अलग है ना, अमोनिया के लिए नाम लिखा है उसने अमाइन, है ना। चलो आगे करेंगे। अब लिखिए COCl EN होल ट्वाइस ONO, और ये आ गया प्लस साइन।
COClEn होल ट्वाइस ONO। चलिए बताइए क्या बनेगा। Cl के लिए क्या है, En के लिए क्या है, न्यूट्रल लिगेंड में दोबारा से जाइए ना। इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है जी। और यहाँ पे ONO के लिए क्या आएगा, नाइट्राइटो O। और इसका Cl पे चार्ज कितना होता है, Cl पे कितना चार्ज होता है, En पे कितना होता है, 0। ONO पे कितना चार्ज होएगा, -1। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये क्लोराइडो है, इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन। ONO नाइट्राइटो O। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम, पहले क्या आएगा, क्लोराइडो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोराइडो। अब En कितनी बारी है, 2 बारी। तो En 2 बारी आया तो 2 बारी के लिए हम क्या लिखते हैं, वो सही है। अब बिस क्यों लिखा, पहले तो डाई लिख रहे थे, ट्राई लिख रहे थे, अभी बिस क्यों आ गया, नहीं इसका रीजन है। देखो जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, यहाँ पे ये क्या हुआ, इथेन 1,2 डायमाइन। कैसा दिखता है ये, ऐसे। तो ये क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिस लिखना पड़ेगा। 2 बारी आएगा तो बिस, 3 बारी आया तो ट्रेस। क्लियर हुआ, क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। यहाँ पे सिंगल एम लिखेंगे भाई, नाइट्राइटो O, या आप नाइट्राइटो भी लिख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे चार्ज X प्लस -1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस ONO पे -1 इक्वल टू +1। X इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया हमारा 3, कोबाल्ट 3 आयन। ये बोलना भाई क्या हो गया यार, न्यूट्रल में देख, ये रहा सबसे ऊपर। ओके इसका एक और नाम भी है भैया, भाइयों बहनों, यहाँ पे आप लिख सकते हो इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायअमाइन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है जी, चश्मा बन गया है, यही हम कुछ देख रहे हैं, आगे आ जाओ, बैठना नहीं कुछ, क्या हो गया आपको। चलिए जी आगे करेंगे अब हम COEN होल थ्राइस, भाई बोलो मत, COEN होल थ्राइस 3+। अब ये हमें गिवन था, COEN होल थ्राइस 3+। अब बताइए जरा क्या आएगा इसका, EN के लिए हमने क्या यूज किया था, इथेन 1,2 डायअमाइन। अब ये 3 बार ही लगा तो अभी हमारी सर ने बोला ट्रेस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट 3 आयन।
ये हो जाएगा इसका नाम। अभी तक देखो हमने आयंस यूज किए थे, अब थोड़ा सा अलग चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर कैटायन अलग होगा और एक एनायन होगा, बट जो स्क्वायर पैकेट होएगा वो कैटायनिक ही रहेगा। CuNH3 4SO4 ये हमारे पास है, राइट। अब NH3 के लिए क्या यूज किया है भाई हमने? हाँ जी, अमाइन कितने? टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, टेट्रा अमाइन कॉपर 1 सल्फेट। देखो आप इसे तोड़ भी सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर इसे करना है क्या करोगे आप? अब कॉपर पे निकालना है, अमोनिया में चार्ज कितना होता है? 0 × 4 प्लस सल्फेट आयन पे, सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है? -2 -2 = 0। तो ये क्या आ जाएगा? x = 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कॉपर 2 हो जाएगा। टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। क्लियर है? सभी को क्लियर है? गुरकिरत जी, सिंह साहब? नहीं, पिछली क्लास से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। कंक्लूजन ये निकलेगा, देखो यहाँ पे आप इसे ब्रेक करोगे, सल्फेट आयन क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो ये क्या बनाएगा हमारा? SO4 - 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CuNH3 4, यहाँ पे +2 आ जाएगा। इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, ये कंपाउंड मेरा फॉर्म हो जाएगा। एक बारी तो भाई बोलो मत। हाँ, पहले लिगेंड्स लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आइटम, फिर उसके बाद काउंटर आयन। अभी मैं कैटायनिक की बात कर रहा हूँ, अगर काउंटर आयन मेरा कैटायन हो गया तो गड़बड़ होगी, आएंगे हम उस पर भी। ओके, अब ये तो थे भैया हमारे कैटायनिक वाले। अब हम चलते हैं न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल्स के पास। यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिखा PTNH3H2O ये मैंने एक कंपाउंड लिखा, राइट। अब पीटी पे चार्ज निकालना था, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब क्या है? ये वाला क्या है? हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। NH3 के लिए क्या यूज किया हमने? अमाइन। वाटर के लिए एक्वा, क्लोरीन के लिए क्लोराइड। हो 2 है तो क्या आ जाएगा? लिखिए जरा, एक बार ट्राई करिए। और पीटी कौन सा एलिमेंट होता है? प्लेटिनम। चलिए लिखिए जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालिएगा उसका। सिंह साहब क्या सोच रहे हो? 2007? चलो चलो। कोई नहीं, कोई नहीं, करो।
तो प्यार से नहीं मारो। हाँ जी सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए सिर्फ माइन आपको आएगा या माइनो आपको आएगा? अमाइनो क्यों है? अमाइन एक्वा डाइक्लोराइडो प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे जीरो चार्ज है, X प्लस अमोनिया पे चार्ज जीरो प्लस वाटर पे चार्ज जीरो और Cl2 पे -1, 8 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 2 आ गया, तो प्लैटिनम 2 हो जाएगा। अब आयन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है। हाँ जी, आइए लिखिए, इसका नाम क्या होगा? NiCO4। इसका नाम क्या होएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो वहां पे लिखा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब CO के लिए न्यूट्रल वाले लिगेंड में जाइए, वहां पे मिल जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ। क्या नाम लिखा हुआ है इसका? कार्बोनाइल। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितनी बार ये है? 4 बारी, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर ये मेरा ऐसे होता FeCO5, बताइए क्या आएगा? आयरन 0, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। क्लियर है? केटायनिक वाले भी हमने कर लिए और न्यूट्रल वाले भी कर लिए। अब हम करेंगे एनायनिक वाले। ठीक है, एनायनिक में थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और कुछ नहीं, बाकी सब सिमिलर है। ठीक है जी, करिए आगे। चलो अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव FeCN6 K4 FeCN6। ठीक है जी, अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा? 4K प्लस के अंदर एंड FeCN6 -4। हाँ जी, ये चीज क्लियर है सभी को कैसे बना है? मैंने ये कंपाउंड लिया K4 FeCN6, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये पोटेशियम आयंस बिल्कुल अलग होंगे और ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी है ये एक ही रहने वाली है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली है वो एक ही एंटिटी रहेगी। ये एक ही एंटिटी रहेगी स्क्वायर ब्रैकेट वाली, ना वो आयरन की प्रॉपर्टी दिखाएगा ना वो साइनाइड आयन की प्रेजेंस दिखाएगा। तो ये FeCN4 -4 बना और ये 4K प्लस बन गया। ये चीज समझ में आई सभी को? क्लियर है? सक्षम जी, सार्थक जी, ऑनलाइन वालों भाइयों
सभी को क्लियर है? सर एक बार वापस बता दो। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो हमारा आयंस में ब्रेक होएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये CuNH3 4SO4, जब मैंने इसे पानी में डाला तो ये क्या करेगा, सल्फेट आयन में टूट जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक ही एंटिटी रहेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी मैंने इसे हाइड्रोलाइज किया तो ये पोटेशियम आयंस 4 थे तो 4K+ बन गए, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली थी ये एक ही एंटिटी की तरह रहने वाली है। समझ आया? जी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ऑनलाइन वालों, अंशुल बॉय, हाँ भाई, विशु जी, कोमल जी, चलो यहाँ पे ये बन गया हमारा। अब इसको देखते हैं, अब के क्या कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा पोटेशियम, इसके बाद स्पेस दे देना हमें, उसके बाद क्या आएगा, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद कितने साइनाइड आयंस हैं? 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा। CN के लिए हमने क्या यूज किया था? साइनो, साइनो या साइनाइडो, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, साइनो या साइनाइडो। क्लियर है? हमने यहाँ पे साइनो ले लिया। अब ये आयरन है, आयरन का लैटिन नेम हम क्या यूज करते थे? फेरम, फेरम, है ना। अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता था तो हम फेरस लेते थे, और अगर Fe+3 में है तो उसे फेरिक बोलते थे, है ना। ये हमने पढ़ा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस होती थी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारी? इक होती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके यहां से निकालते हैं 1/4 प्लस आयरन X हो गया CN -1/6 = 0, X = 2 आ गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फेरेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्लियर है? बोलो भाइयों, क्लियर है ये? चले आगे। COF6, दोबारा से बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही एकदम से दिमाग में ख्याल आ गया, गुड मॉर्निंग बोलने का, आपने काफी देर पहले विश किया। यहाँ पे आयरन था, ठीक है, तो आयरन का भाई लैटिन नेम क्या था? फेरम था। तो वहां पे हमने इनके लैटिन नेम लेने हैं, तो यहाँ पे हमने ये किया, फेरेट लगा दिया, 2 आ गया इसका ऑक्सीडेशन। अभी वो 2-4 एग्जांपल और करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने COF6-3, अब यहाँ पे क्या हुआ, -3 है ओवरऑल, तो ये भी एनायनिक है। इसके लिए करते हैं, अब क्लोरीन के लिए क्या लिखा हुआ है देखो जरा, क्लोराइडो हेक्सा, क्लोराइडो, ये कौन सा एलिमेंट है? कोबाल्टेट, ठीक है जी। कॉमेडी हो रही है। हाँ, फिर क्या कहा गया है? अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X + -1/6 = -3, X = 3, कोबाल्ट 3 आयन। क्लियर है जी? तो देखो भाई यहाँ पे Pt था, इसके लिए हम क्या यूज करने लगे हैं, प्लैटिनेट। क्रोमियम के लिए क्रोमेट लगा देंगे, कॉपर के लिए क्यूपरेट लगा देंगे, आयरन के लिए फेरेट लगा देंगे, सिल्वर के लिए ऑरेट लगा देंगे, गोल्ड के लिए अर्जेंटेट लगा देंगे, जिंक के लिए जिंकेट। ठीक है जी, क्लियर है? कोई भी हम एलिमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसके बाद 8 लगा देंगे। निकल है तो निकल 8 लगा देंगे,
फिर गोल्ड के लिए और एक नहीं होना चाहिए। ये तो लिखा है सब तो ऊपर नीचे कर दिया जी हाँ यार ठीक है। यहाँ पे अर्जेंट डेट आ जाएगा, यहाँ पे और रेट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे निकल रेट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है जी, गोल्ड के लिए ओरेट और सिल्वर के लिए अर्जेंटेट। बस यही डिफरेंस है सिर्फ, और कोई डिफरेंस नहीं है। मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरेट लगा देंगे, ओके। ये कंपाउंड का जरा नाम लिख के बताइए क्या आएगा। लिखिए जरा, NH4 CrNH3 whole twice SCN4। चलिए बताइए जरा नाम। अब NH4 पॉजिटिव आयन था, NH4 पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं हम? अमोनियम, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम आयन बोलते थे हम इसे। तो ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस में और CrNH3 होल ट्वाइस SCN4, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये एनाइनिक हो गया, क्रोमियम है तो क्रोमेट लगेगा, राइट? लास्ट क्लास में नेगेटिव आयंस खोलिए जरा, उसमें मिल जाएगा आपको। क्या बोल रहे थे? थायो साइनेट होगा। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा इसका? पहले अमोनियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन है, स्पेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? डाई अमाइन टेट्रा थायो साइनेटो, उसके बाद क्रोमेट। चार्ज देखो अब क्या आएगा, अमोनिया में NH4 पे 1 चार्ज है, क्रोमियम पे X है, अमोनिया में 0 × 2 प्लस SCN पे कितना चार्ज है? -1 × 4 = 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? X = 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। दिस इज द कंपाउंड क्रोमेट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयन है। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा और टेढ़े मेढ़े करते हैं। PTNH3 4 PTCl4। ठीक है जी, अब ये क्या पार्ट हुआ? ये वाला कैटायनिक हो गया, ये वाला एनायनिक हो गया। एक कैटायनिक हो गया, एक एनायनिक हो गया। चलिए इसका कैटायनिक का नाम निकालिए, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या आएगा? कितना आएगा? 0। गलत है। देखो यहाँ पे इसका निकालना है X, अमोनिया में चार्ज कितना होता है? 0 × 4। हमने जब इनके सारे निकाले थे, सबके चार्जेस को ऐड किया था, तो PT फिर से आ गया, X आ गया। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1 × 4 = 0। तो यहाँ पे क्या आया? 2X - 4 = 0
x इक्वल टू 2 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि भैया PtNH3 4 इस पे क्या है, कितना चार्ज है हमारा +2, और यहाँ पे PtCl4 पे चार्ज आ गया -2। क्लियर है? तो एक बार जब हम इसका नाम लिखेंगे तो प्लैटिनम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे तो प्लैटिनेट आएगा। ठीक है जी, नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2। Yes, आएगा या नहीं? कोई स्पेस नहीं आएगा यहाँ। ठीक है जी, स्पेस कब आएगा? जब हमारा कैटायन और एनायन डिफरेंशिएट कर रहा होगा, अदरवाइज कोई हमारा स्पेस नहीं आने वाला है। यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं आप, क्योंकि कैटायनिक एनायनिक था, यहाँ पे भी हमने स्पेस दिया था, वहां पे भी देखो, वहां पे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था, वो अंडरस्कोर है नहीं, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप स्पेस दोगे। अदरवाइज जो भी हमारे ये लिगेंड्स है उनके बीच में कोई भी स्पेस हमें नहीं देना। क्लियर है जी? नहीं, इन दोनों के बीच हाँ, यहाँ पे दे सकते कैटायन एनायन को डिफरेंशिएट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, CONH3 से COF6, चलिए करके दिखाइए जरा क्या आएगा इसका। लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। वेरी गुड। ये वाला घटाना का आएगा, ये नहीं निकालना। पहले वाले में कोबाल्ट आएगा, दूसरे वाले में कोबाल्ट। ये हाँ, और क्या होता है? हाँ, अपनी कॉपी में तो लिख लो। हेलो सर, कुछ बहुत भूल गया। अजय सिंह साहब दिखाओ जरा। नहीं, क्लोराइड तो लगना है, में सीएल होता है और क्लोराइड तो सीएल का लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन
ओके चलिए देखिए जरा यहाँ पे कैसे आएगा भाई, बोलो मैं तो। ओके यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का x प्लस अमोनिया पे चार्ज 0 इंटू 6 प्लस x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया हमारा 3 आ गया, राइट। ठीक है जी, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे +3 आ गया, यहाँ पे -3 था, तो ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट 3, राइट। अब कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट सॉरी कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्टेट 3। अब एक और करिए जरा, CONH3 4Cl2 Cr CN6, वैसे ही करना है। सेम नहीं है तो जरूरत क्या है कंपोजिशन होने की, वैसे ही निकाल दो जैसे निकालते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी सेम निकाल दो। क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या? क्रोमियम और आयरन दोनों +3 दिखाते हैं, हाँ यहाँ पे भी हो सकता है दिखा दें, सेम ही दिखाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वही आएगा, x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 प्लस x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया कितना आ रहा है ये, x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ रहा है। और क्या करें, दो अलग अलग है। ठीक है जी, यहाँ पे एक चीज लगा लें, मैंने बाद में देखा उस करेक्शन क्या होगा। ठीक है जी, CONH3 4Cl3 और ये आ जाएगा, निकालो। इसको अगर आप ब्रेक करोगे कैसे टूटेगा भैया ये, CONH3 4Cl2 यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Cr CN6 -3। क्लियर है? तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आएगी, 3 and 3। कोबाल्ट की भी 3 आएगी और Cr की भी क्या आएगी, 3 आएगी। इसको निकाल लेना, इसको निकाल लेना, x प्लस Cl2 -1 इंटू 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इधर से आप निकाल सकते हो x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या आएगा इसका नाम, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 हेक्सा साइनो ब्रोमेट 3। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, क्लियर है जी। अब ये तो थे ये वाले, अब हम आगे चलेंगे, कुछ और टाइप के कंपाउंड्स भी आते हैं हमारे। अब हमारे पास क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं कुछ। ठीक है जी, कुछ ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, उनको बीच में शो करते हैं, कैसे ब्रिज बनाते हैं। सपोज करो हमने कंपाउंड लिया NH3 4CO
NH2 NO2 CONH3 4 ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर NO3 दिया हुआ है, NO3 4। हाँ जी क्लियर है ये? दिस इज द कंपाउंड, ये हमारे ब्रिजिंग लिगेंड हो गए। एक NH2 हमारा ब्रिजिंग लिगेंड हो गया और दूसरा क्या हो गया NO2। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसको शुरू कैसे करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ये वाला कैटायनिक पार्ट है, पहले कैटायनिक लिखते हैं फिर एनायनिक पार्ट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहां पे क्या करेंगे, ये क्या है टेट्रा अमाइन। ये कौन सा एलिमेंट है, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, आता निकालना। चलिए देखिए जरा कैसे निकलेगा। अमोनिया में चार्ज कितना है भाइयों, 0 × 4, कोबाल्ट पे निकालना x। NH2 देखिए वहां पे आपने लिखा होगा, उसके ऊपर चार्ज देखिए कितना है, लिस्ट खोलिए, नेगेटिवली चार्ज आयंस में हमें मिलेगा -1। क्या नाम है उसका, दोबारा चेक करिए, अमाइडो। NO2 भी होएगा, NO2 पे चार्ज देखो कितना है, -1 प्लस 0 × 4 प्लस x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अमोनिया। ये कौन सा है, नाइट्रेट आयन, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1 × 4 = 0। तो ये कितना हो गया 1x, ये 2x, -1 -2 एंड -6 = 0। x की वैल्यू आ गई भैया हमारी 3। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू, क्या बोला था इसे, अमाइडो म्यू। NO2 को क्या बोला हमने, नाइट्रो या नाइट्राइटो N, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। नाइट्राइटो लिखा है या नाइट्राइटो N लिखा है, एक ही बात है, नाइट्राइटो N। उसके बाद क्या आ गया, ये फिर से टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ये नाम हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड है दो हमारे, NH2 और NO2। यहां से हमने शुरू किया, पहले सबसे पहले क्या लिखा हमने, यूवी लिगेंड से, इसके साथ CO के साथ टेट्रा अमाइन, 4 अमाइन ग्रुप लगे हुए थे, कोबाल्ट आ गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब ब्रिजिंग लिखना है तो ये लगा देना है, म्यू लगा देना है, NH2 और फिर म्यू के साथ नाइट्राइटो। जनरली तो ऊपर नीचे लिखता है, अच्छा लगता है, ठीक है। नाइट्राइटो और या नाइट्राइटो N, दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से क्या आ जाता है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। समझ आया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? नाइट्रेट NO3- आयन को क्या कहते हैं बेटा, इसका नाम क्या होता है बेटा, ट्राई क्यों नहीं बोल रहे, होना तो चाहिए ना, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो भैया यहाँ पे चार्ज +4 था, यहाँ पे -1 आएगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, लिख लीजिए इसे। ओके चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे, एक और लिखते हैं इसको इसी जैसा भाई, H2O4 FeOH OH Fe
H2O4 और ओवरऑल यहाँ पे सल्फेट है SO4 होल ट्वाइस। अब OH है, OH को क्या लिखते हैं हम? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में देखिए जरा क्या लिखते हैं इसे, सबसे ऊपर है हाइड्रोक्सो। अब कितनी बार ये 2 बार, तो क्या यूज करेंगे डाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए टेट्रा एक्वा आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा डाई हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोला ना आप लोगों ने, ठीक है जी। क्या आ गया डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये -2 ये -4, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे आयरन 3 एंड आयरन 3 आ जाएगा, ये नाम आएगा इसका टेट्रा एक्वा आयरन 3 डाई हाइड, सॉरी यहाँ पे अपने म्यू नहीं लगाया क्योंकि वो तो ब्रिजिंग के बारे में बताएगा ना। म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। चलो अब देखो यहाँ पे हमने ये वाले तो सिंपल थे, यहाँ वाले तो समझ में आ रहे थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया सी, ये NH3 4, यहाँ पे क्या हो गई ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हो गए और ये कंपाउंड बना हमारा। हमने क्या किया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, अमोनिया पे चार्ज 0 था, 0 इंटू 4, कोबाल्ट पे x, NH2 पे -1 चार्ज होता है, NO2 पे -1 चार्ज होता है, कोबाल्ट अमोनिया पे फिर से 0, कोबाल्ट पे x। अब नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन पे -1 चार्ज होता है, तो 4 लगाया तो इक्वल टू 0 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 3 आ गया। कैसे लिखा हमने, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया था तो 3 लिख दिया। जब भी हम ब्रिजिंग लिगेंड्स लिखेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, न्यू का यूज करेंगे। ये आ गया न्यू अमाइडो न्यू नाइट्राइटो ओ, नहीं नाइट्राइटो एन या नाइट्रो, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, अमोनिया टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या है यहाँ पे नाइट्रेट, तो यहाँ पे नाइट्रेट लिखते हैं हम, क्लियर है। यहाँ पे देखिए जरा Fe था, Fe पे x आ गया, H2O की जगह हमने 0 इंटू 4, अब OH था उसके ऊपर चार्ज कितना है दीदी, यहाँ देखो OH पे चार्ज -1 इंटू 2 हो गए, 2 थे, उसके बाद 0 इंटू 4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया। यहाँ पे लिखा हमने टेट्रा एक्वा आयरन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकाला और ये 2 वाली था तो न्यू डाई हाइड्रोक्सो लिख दिया। जब भी हम ब्रिजिंग लिगेंड लिखेंगे तो यहाँ पे न्यू का यूज करेंगे, क्लियर है। डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 3, यहाँ पे डाई सल्फेट नहीं आएगा, सल्फेट आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है ये। और ये जो है भैया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट लिखिए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जल्दी में लिखिए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है, मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है, अब कोऑर्डिनेशन में पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन में पढ़ा नहीं
चलिए लिखिए, two or more compounds which have the same molecular formula, but different structures or spatial arrangements, same molecular formula but different structures or spatial arrangements are called spatial, SPATIA, space वाली, spatial arrangements are called isomers. ठीक है जी, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दो टाइप के पढ़ेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे फेज या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, उसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले लिखिए हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसमें हमारी टाइप्स है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज। तो फर्स्ट लिखिए हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या चीज होगी? हाँ जी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो आयन है हमारा काउंटर आयन, या जो आयोनाइजेशन स्फीयर था, उसे बाहर से हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज पड़ी है उसे उठा के बाहर डाल देंगे। क्लियर हुआ? आयोनाइजेशन स्फीयर हमने पढ़ा था, मैंने आपको पूरा बताया था, K4Fe2CN6 में जो पोटेशियम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था उसे हमने क्या बोला था? आयोनाइजेशन स्फीयर, या हमने उसे बोला था काउंटर आयन। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, एक जो आयोनाइजेशन स्फीयर था उस चीज को उठाएंगे, उसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में कोई एक आयन पड़ा है उसे उठा के बाहर लगा देंगे, ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा सेम रहे, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, बट अगर हम उसे ड्रॉ करेंगे तो काउंटर आयन डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए लिखे जल्दी। कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट आयंस, compounds which give different ions in solution, although they have the same composition, are called ionization isomers, ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, स्कूल में बहुत डीप में नहीं आएगा, सिंपल से क्वेश्चन को पूछेगा कि भैया बता दीजिए इसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन पूछ लेगा आपको और कहेगा विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे CONH3 5SO4, यहाँ पे आ जाएगा Br, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आयोनाइजेशन, SO4 को उठाया अंदर और Br को उठाया बाहर रख दिया, हो गया काम। अरे नहीं भाई, आयंस उठाने मेरे भाई, ये तो सेंट्रल मेटल आइटम है, इसे भी उठा के कर दिया तो खत्म ही हो गया, कंपाउंड ही खत्म हो गया। हमें क्या करना है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मेंटेन रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इस सल्फेट को उठाया यहाँ पे और Br को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे अगर इस आयन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सल्फेट आयन के लिए टेस्ट देगा,
और ये वाला सल्फेट आयन के लिए टेस्ट नहीं देगा, ये किसके लिए देगा, ब्रोमाइड आयन के लिए। क्लियर है? तो ये था हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब इससे क्या चीज समझ में आ रही है, हाइड्रेट से या सॉल्वेट से वाटर मॉलिक्यूल का वेरिएशन होने वाला है। ठीक है जी, हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आ जाए। क्लियर है? तो चलिए लिखिए कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in number of water molecules, but differ in the number of water molecules present as ligands are called hydrate isomers. Number of water molecules present as ligands are called hydrate isomers. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं CrH2O6 Cl3, ये हमने लिया। राइट, सपोज करते हैं कि ये मेरा वॉयलेट कलर का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक वाटर को उठा के बाहर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा CrH2O5। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स रहने वाला है, 6 था तो 6 ही रहेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन एक अंदर लिया है, यहाँ पे हो जाएगा Cl2.H2O। क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, CrH2O4 Cl2 Cl.2H2O। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखना है। इसको हमने बोल दिया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में मैं काफी ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें लिखिए असाइनमेंट ले जाना भाई। ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखिए। This isomerism occurs in those complex compounds which contain both cationic and anionic complexes, and isomers differ with respect to distribution of ligands. CrCN6 भाई बोलो मत, यहाँ पे आ जाएगा CrNH3 6POCN6। क्लियर है जी? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये Cr था, Cr उठा के इधर आ गया, CO इधर आ गया। अब ये कैसे होता है ये कल समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे
डिटेल में बताऊंगा क्या होएगा ये। लिख लिया जी। नेक्स्ट लिखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या यूज होएगा, हमारे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, जैसे भाई ने थैला पकड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, ठीक है जी। अब कोई भी हमारा लिगेंड है वो दोनों तरफ उसके पास डोनर एटम है, बट एक टाइम पे एक से ही डोनेट करेगा, उसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, चलिए लिखिए। This isomerism occurs when more than one atom in a monodentate ligand may function as a donor atom, that is ambidentate ligand. Monodentate ligand may function as a donor atom. That is ambidentate ligand. अब सपोज करो इन्होंने एग्जांपल दिया CONH3 5NO2, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर है +2। तो ये कैसे हो सकता है, CO यहाँ पे NH3 था, यहाँ पे NO2 बना दीजिए, यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पे NH3 हो गया, और यहाँ पे भी हमारा NH3 हो गया। तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, +2 आया। या हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, CO NH3 ONO NH3 एंड NH3, ओवरऑल चार्ज +2। यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे O के थ्रू लिगेट कर गया, इसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या नहीं समझ में आया, एक में NO2 है, एक में ONO लगा है। हाँ अरे नहीं कमर यहाँ पे N के थ्रू ये जुड़ा है, N के थ्रू CO के साथ जुड़ा है, यहाँ पे वो डोनर एटम था जो CO को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब वही है भाई, वो सार्थक है, या तो वो लेफ्ट हैंड में थैला पकड़ेगा या राइट हैंड में पकड़ेगा, राइट। शॉपिंग करने में जाना, ऑफर मिला हुआ है। आपको मिले दे दो तो भाई दे दो। हैं इधर से ले लेना, इधर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं।